थेकड़ी की हरी पहाड़ियों पर सुबह की धुंध धीरे धीरे छटने लगती है और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं एलेप्पी की शांत बैकवाटर्स की ओर। पश्चिमी घाट के घने जंगलों और मसालों के बागानों से होते हुए हम समुद्र तटीय मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है और पानी ही रास्ता बन जाता है। यह रास्ता हमें इलायची, काली मिर्च और कॉफी के बागानों के बीच में से ले जाती है, जहां हवाओं में मसालों की भीनी खुशबू घुली होती है। थेकड़ी से निकलकर एलेप्पी की ओर जाते वक्त के रोड में हमें एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखा। इसका नाम था वलंजनगनम वाटरफॉल्स। आई होप मैंने नाम को ठीक से प्रोनाउंस किया हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था इसका। झरने से गिरती हुई पानी की बूंद सिर्फ आपके कपड़े को ही गीला नहीं करती, बल्कि आपके मन को भी शांत कर देती है। हमने यहाँ पे एक रिफ्रेशिंग सा स्टॉप लिया और हम इस वाटरफॉल के नीचे तक गए, जहाँ तक कि टूरिस्ट को जाना अलाउड था। बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फीलिंग था यहाँ पे। जैसे जैसे हम पहाड़ियों को पीछे छोड़ने लगते हैं, नज़ारे बदलने लगते हैं। ऊंची नीची पहाड़ियों की जगह हरे भरे धान के खेत, नारियल के पेड़ और छोटी छोटी सुंदर बस्तियां ले लेती है। रास्ते में हम केरल के छोटे छोटे गांव और जीवंत बाजारों से गुजरते हैं, जहां जिंदगी का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यह सफर केवल डिस्टेंस तय करने का नहीं है, बल्कि बदलते दृश्यों, बहती नदियों और केरल की समृद्ध संस्कृति को महसूस करने का भी है। और फिर एलेप्पी की पहली झलक देखने को मिलती है। जहां तक नजर जाए, लहलहाते धान के खेत, पानी पर चमकती धूप और बैकवाटर्स में तैरती हाउस बोट्स। यह वो जगह है जहां प्रकृति और परंपरा एक साथ मिलकर केरल के सबसे खूबसूरत नजारे को जन्म देती है। थेकड़ी की हरी वादियों से लेकर एलेप्पी की शांत बैकवाटर्स तक यह सफर केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि रोमांच से सुकून की ओर एक खूबसूरत बदलाव है। जंगलों से निकलकर पानी की गोद में समाने तक यह यात्रा केरल की खूबसूरती का एक अनोखा एहसास कराती है। स्वागत है आपका एलेप्पी में, जहां सफर भी मंजिल जितना ही खूबसूरत होता है। एलेप्पी, वेनिस ऑफ ईस्ट, जहां जिंदगी बैकवाटर्स की तरह धीरे और सुकून भरी बहती है। जैसे ही हम हाउस बोट पर कदम रखते हैं, समय जैसे थम सा जाता है।
What is the name of this river? Pamba River. You know Pamba? Pamba. Yes. Pamban. Pamba. Pamba. Pamba means Shabarimala. You know Shabarimala. Yes. God. Yes, Sabrimala temple. Pamba mountain. High hill. Okay. It's Okay. it's connected. हाउसबोट की यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों में डूब जाने का एहसास है। जैसे ही हाउसबोट आगे बढ़ती है, हम केरल के पारंपरिक स्वादों का लुत्फ उठाते हैं। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूं, बट जो मेरे साथ मेरे नॉन वेजिटेरियन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए ताज़ी मछलियाँ, नारियल की महक से भरी सब्जियाँ और थाली पे परोसा गर्मा गर्म चावल, हर निवाला इस खूबसूरत सफर को और भी यादगार बना देता है। पानी की हल्की हलचल, हवा में झूमते नारियल के पेड़ और दूर से आती पंछियों की आवाज, हर चीज इस सफर को और भी मैजिकल बना देती है। यह यात्रा हमें संकरी नहरों और विशाल झीलों से होते हुए उस दुनिया में ले जाती है जहां जिंदगी एक अलग ही लय में बहती है। मछुआरे अपने जाल डालते हैं, गांव वाले अपने छोटे नावों में सफर करते हैं और किनारे पर लहलहाते धान के खेत अलग ही शांति का एहसास कराते हैं। हाउसबोट के अंदर परंपरा और आराम का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। लकड़ियों के खूबसूरत इंटीरियर्स, आरामदायक बेडरूम और केरल के खास पकवानों की सुगंध हर पल एक यादगार एहसास सा बन जाता है। हाउसबोट की ये सैर एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो नज़ारे हम देख रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। शांत नदी में चलती हुई अपनी हाउसबोट के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए जो सुकून महसूस कर रहे थे, वो शायद हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर पाए, बट हमारे चेहरे की खुशी और इस वीडियो के नज़ारों को देखकर आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर होगा, और आपके इसी अंदाज़े को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए मैंने लिया कुछ अमेजिंग इंस्टा 360 शॉट। मेरे पास ड्रोन था, बट सिंस मैं ड्रोन के साथ थोड़ा नया हूँ तो मैंने पानी में इसको उतारने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन अपने इंस्टा 360 से ही जितना हो सका आपको ड्रोन की फीलिंग देने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आपको ये फुटेजेस पसंद आएंगे।
दोपहर के नाश्ते के बाद अब बारी थी शाम के चाय पकोड़े की। दबा के खाया और मस्त एंजॉय किया। और फिर आता है सबसे मंत्रमुग्ध करने वाला पल। सूरज धीरे धीरे बैकवाटर्स में समाने लगता है। आसमान सुनहरी और गुलाबी रोशनी में रंग जाता है और पानी में पड़ती उसकी परछाई इस नजारे को और भी जादुई बना देती है। रात होते ही हाउस बोट बैकवाटर्स के एक शांत कोने में रुक जाती है। चारों ओर एक सुकून भरा सन्नाटा। रात ढलने के बाद जब हमारी हाउस बोट किनारे पे लग गई तो हमें डिनर सर्व किया गया। सिंपल और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा के हमने कुछ फोटोशूट्स किए। सितारों भरे आसमां के नीचे ये एक सुकून से भरा एक्सपीरियंस था। हाउस बोट में एक अच्छी नींद के बाद सुबह की पहली किरणों के साथ जब आंख खुलती है तो चारों ओर की ठंडक और पानी का कुदरती सौंदर्य, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सफर है जो हाउस बोट के किनारे लगने के बाद भी हमारी यादों में तैरता रहता है। ये है एलेप्पी, द मैजिक ऑफ बैकवाटर्स ऑफ केरला।